तो शरीर शांत हुआ ना, वो कथा भी बड़ी विलक्षण है। होली का दिन पूरे ब्रजमंडल में रंग धमार हो रही थी और ताज बेगम अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। लेकिन आज के दर्शन में यह था कि सब दिख रहे हैं लेकिन उसको ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम एक पद लिखती है धमार का, आज भी नाथद द्वार में होली वाले दिन जब ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं ना, तो ताज बेगम की धमार गाई जाती है ठाकुर जी के आगे। जो ताज बेगम ने लिखी, अपने अंतिम शब्द थे उसके। मुझे याद नहीं है पूरी धमार, पर बहुत बहुत अच्छी धमार है वो। बहुरी ढप बाज रहे, ऐसे उसका प्रारंभ है। बहुरी ढप बाज रहे, ढप बजते हैं ना हमारे वृंदावन में जब होली होती है, तो गाते गाते वो पूरे ब्रज का वर्णन करती है। नंद बाबा अबीर उड़ा रहे हैं, यशोदा मैया गुलाल उड़ा रही हैं, गोपियां एक दूसरे के गाल पे गुलाल लगा रही हैं। अरे कहां तक गए, गैया भी एक दूसरे से अपने अंग को रिगड़ करके होली खेल रही हैं। ग्वाल बाल सब यमुना जी में कूद रहे हैं। इस प्रकार पूरे ब्रज का दर्शन करते हुए अचानक लिखते लिखते वो रुक गई। 5-6 पंक्तियां लिख दी, लेकिन अभी तक ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए उनको। सब दिख गए। सबके वर्णन करते 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 तभी ताज बेगम के मनोभाव में दर्शन दिखता है कि असंख्य गोपियां सुंदर गुलाल अबीर उड़ा रही हैं। गुलाल के एक जैसे मानो कोहरा जैसे पड़ता है, ऐसे गुलाल का कोहरा पड़ रहा है और उसमें मधुर मोरपिच्छ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी ठाकुर जी की वंशी दिखाई दे रही है। नीलांबर ठाकुर जी लाल लाल गुलाल के बीच में से जैसे ही निकल करके आए, ताज बेगम को लगा मानो प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए। और वो दर्शन करते ही आधा अधूरा पद लिखा था, वहीं ताज बेगम के प्राण निकल गए। तो वर्णन करते हैं, ताज बेगम अपना पद पूर्ण नहीं कर पाई और उनके प्राण निकल गए। तो जो अधूरी एक पंक्ति रह गई थी ना, उस दिन जिस दिन ताज बेगम के प्राण निकले, उस दिन आकाशवाणी हुई वृंदावन में और स्वयं श्री राधा रमन लाल जी ने अंतिम पंक्ति पूरी की। निर्तत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। ये ठाकुर जी की पंक्ति। सब रस चर्चाएं बंधुओं के समझने के वश की बात नहीं, पर अद्भुत है।